अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्ड कंडीशन के बारे में, जिसमें सी अपना शेयर लेगा ए और बी से। सी अपना शेयर किससे लेगा? ए और बी से। ए और बी से। पहले कैसे ले रहा था? उनके इक्वल ओल्ड रेशियो से। सेकेंड टाइम में इक्वली ले रहा था। जैसे पहले 1/4 को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, वो दो पार्ट थे, 1/4 का 3/5 एंड 1/4 का 2/5। फिर अगेन हमने 1/4 को फिर दो पार्ट में डिवाइड करा, लेकिन इस बार इक्वली करा हमने सेकंड कंडीशन में। 1/4 का हाफ, 1/4 का हाफ, 1/8 1/8 1/8 ए ने दिया, 1/8 बी ने दिया। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि सी अपना शेयर ए और बी से ही लेगा, लेकिन अनइक्वली। कैसे? अनइक्वली लेगा, मतलब किसी से ज़्यादा लेगा, किसी से कम लेगा। अब जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो कि सी अपना शेयर ए और बी से लेगा, अनइक्वली लेगा, तो इसमें आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन की लाइन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। उसमें क्या लिखा हुआ है कि कभी कभी तो ऐसा लिखा हुआ रहता है कि सी इतना ए से लेगा, इतना बी से लेगा, डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है। क्या? सी इतना ए से लेगा, इतना बी से। और कभी कभी ऐसे लिखा हुआ रहता है कि सी अपने शेयर का इतना ए से लेगा और इतना बी से लेगा। तो कितना कितना ए और बी से लेगा वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। जैसे मैं दो लाइन लिखता हूं यहाँ पे। मैंने पहली लाइन लिखी है, यहाँ पे पहली लाइन मैंने लिखी है कि सी इज getting his share, C is getting his share from A and B. C is getting his share from A and B. कैसे? C is getting his share from A and B, ठीक है। तो A से ले रहा है ये 2/20, मान लो। ए से कितना ले रहा है? 2/20। और बी से ले रहा है 3/20। ओके, ठीक है। या फिर ये लाइन ऐसे लिखी भी आ सकती है कि सी इज गेटिंग 2/20 फ्रॉम ए एंड 3/20 फ्रॉम बी। मतलब सी ए से कितना ले रहा है? 2/20 और बी से कितना ले रहा है? 3/20। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ए के ओल्ड शेयर में से 2/20 माइनस हो जाएगा तो ए का नहीं आ जाएगा, और बी के ओल्ड शेयर में से 3/20 माइनस आ जाएगा तो बी का नहीं आ जाएगा। मतलब यहाँ सी ए और बी से कितना लेगा ये क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ ए और बी से सी कितना लेगा ये क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन में गिवन है। और इसी लाइन को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, सेम लाइन है बट लिखने का तरीका क्या है कि सी इज गेटिंग हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी in the ratio of 2:3। क्या? C is getting his share from A and B in the ratio of 2:3। मतलब C अपना 1/4 शेयर लेगा। C अपना 1/4 शेयर किससे? A and B से। A और B से। तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि A से कितना लेगा, B से कितना लेगा और B से कितना लेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C A से कितना लेगा? 1/4 का 2/5। मतलब A विल सेक्रीफाइस, ये A सेक्रीफाइस करेगा। ये कौन सेक्रीफाइस करेगा? A will और B कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/4 का 3/5। तो 2/20 तो देगा A
और 3/20 देगा B. ये वही लाइन है जो मैंने ऊपर लिखी है। इस लाइन में और इस लाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या इस लाइन में और इस लाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा है कि ए इतना देगा और बी इतना देगा, मतलब ए से इतना लेगा बी से इतना लेगा। लेकिन यहाँ पे क्लियरली आपको नहीं, आपको पता करना पड़ेगा कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना, डायरेक्ट आप ए का न्यू रेशियो निकाल लो, ए का न्यू और बी का भी क्या निकाल लो न्यू। ए का पहले कितना था 3/5 माइनस 2/20, ए कितना दे रहा है 2/20 और बी कितना दे रहा है 3/20। तो ए का न्यू कैसे आ जाएगा 3/5 माइनस 2/20, एलसीएम 20 डिवाइडेड बाय 5 4 3 12 माइनस 2 10/20। ये किसका आ गया ए का। बी का पहले कितना था 2/5, 3:2 था ना इनका, 3/5 2/5 था, 2/5 माइनस 3/20, एलसीएम 20, 5 4 20, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 माइनस 3 5/20। ये किसका आ गया बी का। और सी का हमें पता है कितना 1/4। तो ए इज टू बी इज टू सी कितना 10/20, ये रहा। ठीक है, 5/20 ये रहा। ठीक है, और 1/4 ये सी का है। तो एलसीएम कितना आ गया 20 10 5 4 5 20, तो 5 आ गया। तो 10:5:5। इसको हम 5 से काट भी सकते हैं, तो 2:1:1 ये इनका न्यू रेशियो है। तो ये था अनइक्वली इफ न्यू पार्टनर गेटिंग शेयर फ्रॉम ए एंड बी अनइक्वली। तो इसमें हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्या डायरेक्टली वो क्वेश्चन में गिवन है तो डायरेक्ट माइनस कर दो, और जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो पहले आपको मतलब निकालना पड़ेगा कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके बाद में माइनस करना पड़ेगा। तो अनइक्वली में भी दो कंडीशन है, एक में डायरेक्ट माइनस होता है और एक में निकालने के बाद माइनस होता है। क्लियर है। एक लाइन क्वेश्चन में लिखी हुई आती है कि इतना ए से और इतना बी से डायरेक्टली ले रहा है, और एक लाइन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी इज गेटिंग इतना ऑफ हिज शेयर ऐसे। तो आपको पहले वो निकालना पड़ेगा। क्लियर है, अनइक्वली समझ में आया। ठीक है।